यह भजन संहिता में जब हम 141 में पढ़ते हैं अध्याय में, तो वो किसके बारे में प्रार्थना करता है? वो अपने बारे में प्रार्थना करता है। वो बार बार बोलता है, 140 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं मुझे इस मनुष्य से बचा ले। हालेलुया। क्यों बचा ले? किस लिए बचा ले? और जब 140 अध्याय में पढ़ते हैं वो क्या बोलते हैं? हे यहोवा मुझे बुरे मनुष्य से बचा ले, क्योंकि मैं उसके से ऐसे नहीं चल सकता। ये रात दिन मेरे पीछे पड़े रहते हैं, ये लगातार फंदा लगाए रहते हैं। फिर वो क्या प्रार्थना करता है कि जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा, मेरी प्रार्थना कैसे हो तेरी सामने में। फिर वो 3 वचन में क्या बोलता है? मेरे मुख पर पैरा बैठा दे, जो मेरे सामने तक लड़ने धड़ने के लिए आ रहे हैं, कहीं मेरे मुंह से अपशब्द ना निकल जाए। वो बहुत ही सीरियस था अभिषेक के लिए, सिंसियर था स्पिरिट में, और इसलिए वो प्रार्थना कर रहा था। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिर सकता था, इसलिए उसने प्रार्थना की, प्रभु फिरने ना दे। और क्या लिखा 3 वचन में? हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठ के द्वार की रखवाली कर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तु से मैं कुछ भी ना खाऊं। ये क्यों उसको प्रार्थना करनी पड़ी थी? वो तो दाऊद था, वो तो बचपन से उसको आदि थी प्रार्थना करने की, संगति करने की, बट वो भटक सकता था, इसलिए वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सिंसियर था। आज जितने लोग हैं यहाँ पर, आपका केस अलग अलग है, पर वो कैसे छुड़ाए जाएंगे? लाइलाज बीमारी से कैसे आज़ाद होंगे? अभी हमने गवाही सुनी कि लगातार सुबह शाम की प्रार्थना सुन रहे थे, तो क्या हुआ? सुन रहे थे तो वो अभिषेक टच किया, और टच किया तो क्या हुआ? बीमारी से आज़ाद हुए, छुटकारा को प्राप्त किया, जीवन को प्राप्त किया। है या ना? प्रभु यीशु की तारीफ हो। अब जब आप अपने जीवन के बारे में प्रभु के आगे आप रखते हो, अपनी कमी को बताते हो और बोलते हो कि परमेश्वर मुझे बदल दे, परमेश्वर मेरा अभिषेक कर, परमेश्वर मुझे आपसे बात करना है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्या करें क्या ना करें? बुलाओ अपने एडवोकेट को, है या ना? और फिर क्या करो? अन्य भाषा में प्रभु वहीं पर ही आपको भेद की बातें बताएगा। आप 1 घंटे प्रार्थना करते रहो, भेद की बातें आपको जाहिर कर देगा। नेक्स्ट क्या करना है वो अब पवित्र आत्मा, वो हमारा एडवोकेट क्या करेगा? वो आपको सिखाएगा, वो आपको बताएगा, नाउ अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें कौन सा फैसला लेना है, अब तुम्हें कौन सा डिसीजन लेना है, अब तुम्हें कौन सा काम करना है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? आपको एडवोकेट को बुलाना पड़ेगा। एडवोकेट जी कैसे आएंगे? पवित्र आत्मा कैसे आएगा? जब आप पुकारोगे,